अंदर बाइक जैसे सॉलिड किस्म के टेलीस्कोपिक फोक्स यूज़ हुए हैं फ्रंट के ऊपर। और इसका जो फ्रंट टायर है, जो फ्रंट रिम है वो 12 इंच का है, ठीक है। और 90-90-12 इसके टायर का साइज़ है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक आपकी रेगुलर ब्रेक है और एक आपकी CBS वाली ब्रेक है। और बेनले ई के बारे में मैं आपको बताऊं कि एटलस होंडा ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया है। इंडिया के अंदर भी बेनले का ई स्कूटर जो है वो टेस्ट होता रहा है, बट kudos टू एटलस होंडा फॉर लॉन्चिंग इट इन पाकिस्तान बिफोर इन इंडिया। अब इसका ज़रा चाबी लगा के आप लोगों को दिखाते हैं इसका डिस्प्ले कैसा है। ये बेनले ई की जनाब मैंने चाबी लगाई है, ऑल डिजिटल इसका डिस्प्ले। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट रोड पाकिस्तान देख रहे हैं और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ होंडा की बेनले ई, जो कि पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक है। आई एम वेरी सॉरी कि ये रिव्यू बहुत उजलत में बन रहा है, बट चीज़ ही ऐसी है, सब्र नहीं होता भाई। दिस इज़ होंडा बेनले ई, जो कि हाल ही में एटलस होंडा ने पाकिस्तान के अंदर अपनी 60 साला बर्थडे की खुशी में लॉन्च किया था। अब बेनले ई क्या है? इट इज़ एन ऑल इलेक्ट्रिक EV स्कूटर और ये एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के अंदर। ये टेस्ट नहीं हो रहा, दिस इज़ एक्चुअली लॉन्च्ड। और बेनले की जो स्टोरी है कि बेनले पहले फ्यूल पावर्ड बाइक्स थे 100 cc 125 cc जापान के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इन जापान है, फिर ये पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ है। ये चीज़ जो है, इसकी क्वालिटी ऑफ द हुक है। आप जब इस पर बैठते हैं, आप इसको चलाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये 9 लाख रुपए का क्यों है। प्राइस इसकी सबसे पहले मैंने आपको बता दी, इसकी कीमत है 9 लाख रुपए। और प्राइस रेंज जब हमने सुनी तो उस टाइम पे हम लोग सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये 9 लाख रुपए का स्कूटर है, इसकी तो शक्ल ऐसी है वैसी है, फलां है, दिस लुक्स ऑड, और ये तो सिंगल सीटर है और ऐसे कैसे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और बेनले ई के बारे में मैं आपको बताऊं कि एटलस होंडा ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया है। इंडिया के अंदर भी बेनले का ई स्कूटर जो है वो टेस्ट होता रहा है, बट kudos टू एटलस होंडा फॉर लॉन्चिंग इट इन पाकिस्तान बिफोर इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू स्टार्ट होता है चाबी से। होंडा CB150F जैसी चाबी है और होंडा CB150F जैसा ही इसका ये शटर लॉक स्विच है। आप इसको ऐसे ही शट करेंगे और इसको चाबी की बैग से खोलेंगे और आप अपना इग्निशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपका इग्निशन भी है और आपका लॉक अनलॉक का फ़ीचर भी है। उसके बाद इसके साथ ही जो आपको एक फ़ीचर नज़र आता है वो ये 12 वॉट की चार्जिंग सॉकेट भी है। आप यहाँ पे सिगरेट लाइटर या ऐसी कोई चीज़ लगा के और उसके आगे बाकी अप्लाइंसेस वगैरह चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर इसकी असेंबलीज़ पे आ जाएं जनाब अली, यहाँ पे आपको एक ये बटन नज़र आता है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स नज़र आते हैं, हॉर्न नज़र आता है, हेडलाइट लो बीम हाई बीम का नज़र आता है, और ये रिवर्स का फ़ीचर है इसके अंदर। जो अच्छी चीज़ है इस स्कूटर के अंदर कि ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है और इसके अंदर छोटी छोटी हैंड ब्रेक्स भी दी हुई हैं। अब कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है जब मैं अगली ब्रेक मारूंगा तो पिछली ब्रेक लग जाएगी, और ये इसकी जो हैंड ब्रेक का फ़ीचर है, क्योंकि बेनले ई एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होता है ग्लोबली, तो इसीलिए ये सिंगल सीटर है। पीछे कार्गो की ट्रे आपको नज़र आती है जिस पे अभी मैंने अपना सामान रखा हुआ है। इसके कई वेरिएंट्स में फ्रंट पे भी ट्रे आती है जिस पे आप बास्केट वगैरह लगा सकते हो। तो एनफ ऑफ द तकरीर, ठीक है। अब इसका ज़रा चाबी लगा के आप लोगों को दिखाते हैं इसका डिस्प्ले कैसा है। ये बेनले ई की जनाब मैंने चाबी लगाई है, ऑल डिजिटल इसका डिस्प्ले, रेट्रो है। कई चीज़ें इस स्कूटर की इतनी आला हैं
कि जो आपको बाकी पाकिस्तान के अंदर जो ईवीज़ हैं उसके अंदर नज़र नहीं आती। 73% चार्ज है ये, बाकी ईवीज़ के अंदर बार नज़र आती है, इसमें आपको परसेंटेज नज़र आ रही है। अभी आपको एक स्कूटर बना हुआ नज़र आ रहा होगा और साथ इंडिकेशन होगी कि भाई उसका स्टैंड लगा हुआ है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड पर लगा हुआ है। अभी तक 157 किलोमीटर ये चल चुका हुआ है। तो ये सारा सीन है इसका। बाकी आपने इसको सीधा किया, स्टैंड अभी भी नीचे ही है, इंडिकेशन अभी भी ऑन है। इधर से मैं स्टैंड को ऊपर करूँगा, अब इंडिकेशन गायब हो गई। अब वो मुझे कह रहा है पुश टू स्टार्ट। मैंने ब्रेक दबाई और साथ ही ये बटन प्रेस किया तो यहाँ पे रेडी लिखा आ गया। इसका मतलब है कि अब मैं इसको चला सकता हूँ। तो ये सीन है इस स्कूटर का। इस स्कूटर के अंदर एक चीज़ और है कि ये बाइक की तरह चलता है। बाइक की तरह क्यों चलता है? तो भाई इसके अंदर बाइक जैसे सॉलिड किस्म के टेलीस्कोपिक फोक्स यूज़ हुए हैं फ्रंट के ऊपर, और इसका जो फ्रंट टायर है, जो फ्रंट रिम है वो 12 इंच का है, ठीक है, और 90-90-12 इसके टायर का साइज़ है। जैसे मैं आपको बता रहा था इसके अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक आपकी रेगुलर ब्रेक है और एक आपकी CBS वाली ब्रेक है। उसके बाद जब अगर आप इसके रेयर पे आते हैं तो पहले मैं आपको टायर का बता दूं। CG 125 वाला सीन 110 90 10, फ्रंट पे 12 इंच का रिम है, बैक पे 10 इंच का रिम है। इससे क्या होता है कि व्हीकल की जो पिकअप है वो थोड़ी मज़ेदार होती है, और पिछला टायर ज़्यादा ब्रॉड है इसका। उसके ऊपर ये कंप्लीट फेंडर है, देखो कैसे इसने एंड टू एंड इसको कवर किया हुआ है। और अब मैं आता हूँ इसके इंजन पे, प्लस ये सिंगल साइडेड है जो कि पाकिस्तान के लिए एक यूनिक चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ इसके मोटर के ऊपर। दिस इज़ नॉट द मोटर, ये इसकी बेल्ट है। मोटर इज़ समवेयर हेयर, यहाँ पे इसकी मोटर है और 950 वाट की इसके अंदर मोटर है जो कि बेल्ट से चलती है। सीट के नीचे कोई स्टोरेज नहीं है, सीट के नीचे बैटरीज हैं। दैट्स वाई अगर आप देखो तो इसका फ्लोर बोर्ड काफ़ी नीचे है, और इसी वजह से इसका जो ड्राइविंग का जो सीन है, जो चस है, वही अलग है। अब अगर मैं सीट खोलने की इसकी कोशिश करूं, सीट इसकी खुलेगी इस चाबी के साथ, विच इज़ वेरी गुड। आपने इसको खोल लिया। ये हैं भाइयों लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज़, और इनकी ख़ास बात यह है कि आप इनको बाहर निकालते हैं और इनको फिर चार्ज करते हैं। इस स्कूटर के अंदर इन व्हीकल चार्जिंग का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये दोनों सीरीज़ वाली बैटरीज़ हैं, दोनों बैटरीज़ होंगी तो ये स्कूटर चलेगा, अगर एक भी बैटरी नहीं होगी तो ये स्कूटर नहीं चलेगा। तो ये है बेनले ईवी का एक क्विक वॉक अराउंड। बैक पे इसका एक सिंगल शॉक है, सिंगल साइडेड स्विंग्स आर्म के साथ आता है। बैक पे ये बेल्ट ड्रिवन है, और अनलाइक अदर्स ये इसका सीन है। लुक्स थोड़ी डिफरेंट है इसकी, लुक्स इसकी ऐसी नहीं है जो कि आप बहुत कोई क्यूट चीज़ नहीं है, पोकेमॉन स्टाइल है जैसे जापानीज़ ज़्यादा या जापानीज़ की कार्स आ रही होती हैं, उस तरीके की चीज़ें। ये इसकी बैक है, रेट्रो भी है एट द सेम टाइम और थोड़ी फ्यूचरिस्टिक भी है। अब आ जाते हैं इसकी स्पीड के ऊपर, इसकी रेंज के ऊपर। क्या इसकी टॉप स्पीड है, क्या इसकी रेंज है, उसके लिए हमें इसे चलाना पड़ेगा। चलते चलते वो सारी बातें करते हैं। बेनले ईवी की आप ब्रेक प्रेस करते हैं और साथ ही बटन दबाते हैं तो यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आ जाता है। अब आपने सिंपली थ्रॉटल को ट्विस्ट करना है और इसने बहुत ही स्मूथली चलना शुरू हो जाना। जो फ्लोर बोर्ड्स की बात कर रहा था मैं, आप देखें फ्लोर बोर्ड्स कितने नीचे और मैं कितने आराम से बैठा हुआ हूँ इसके ऊपर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत डिसेंट है। ये DHA के जंप भी कुछ नहीं कर सक रहे हमारा। एक कम्प्लीटली इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है जो कि स्पीड बताता है मुझे। इसके अंदर जैसे साइड स्टैंड का सेंसर है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर जो है स्पीड का सेंसर भी है। अगर मेरी स्पीड 30 से बढ़ेगी तो इसका सेंसर ऑन हो जाएगा। 30 किलोमीटर्स पे अगर मैं इसको रखता हूँ तो मैं इसको तकरीबन 80 किलोमीटर चला सकता हूँ, और अगर इसको मैं 60 किलोमीटर्स पे रखता हूँ पर आवर पे तो मैं इसको तकरीबन 40 किलोमीटर रेंज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इससे। आई नो रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप एक कमर्शियल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो इट इज़ एनफ।
क्योंकि ये एक ऐसी कमर्शियल व्हीकल है जो कि डिलीवरीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। आप फूड पांडा देख लो, आप बाकी कोई अगर रिटेल स्टोर है उसमें डिलीवरीज करानी है उसके लिए बड़ा बेहतरीन है ये। होंडा बेनली की जो राइड क्वालिटी है ये बहुत डिफरेंट है। ये बाकी ईवीज़ की तरह नहीं चलता, ये बिल्कुल बाइक की तरह चलता है। इसकी एक्सेलरेशन की अगर आप बात करो, अगर आप इसके पिकअप की बात करो तो इट इज़ वेरी मच लाइक अ बाइक, अ मोटरसाइकिल। और इसकी फिट एंड फिनिश, इसका वेट, इसकी क्वालिटी, ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा ही रिफाइंड है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है होंडा का ये।